हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं वेरिएबिलिटी के बारे में, जिसको कि हिंदी में कहते हैं भिन्नता या परिवर्तनशीलता। इस वीडियो का जो पीडीएफ है वो मैं टेलीग्राम चैनल आयुर्वेद स्टडी कॉर्नर करके है उस पर मैं अपलोड कर दूंगी और इसकी लिंक जो है मैं यहाँ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी, जिससे कि आप यहाँ से डायरेक्ट जाके आप वीडियो की पीडीएफ डाउनलोड करके आप उसको पढ़ सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो वेरिएबिलिटी क्या होती है? तो वेरिएबिलिटी से आप क्या समझते हो? कोई चीज़ वेरी कर रहा है यानी कोई चेंज हो रहा है, उसी से रिलेटेड कुछ होगा। तो चलिए पढ़ते हैं यहाँ पे। वेरिएबिलिटीज है ना इसेंशियली ए नॉर्मल कैरेक्टर, यह एक नॉर्मल कैरेक्टर है एंड एन अकरेंस ऑफ वेरिएबिलिटीज इन अ बायोलॉजिकल फिनोमिना। अगर वेरिएबिलिटी पाई जा रही है, वेरिएबिलिटी है तो एक जैविक सिद्धांत है, एक बायोलॉजिकल फिनोमिना जो कि होता ही होता है। जैसे कि दो लोगों की थिंकिंग या दो लोगों का बॉडी शेप कभी भी सेम नहीं होता, कुछ ना कुछ उसमें चेंजेस होते हैं। कह सकते हैं 80% मैच हो रहा है, 70%, 50%, 20% मैचिंग हो रही है, कुछ ना कुछ इसमें चेंजेस होते हैं, कभी सेम नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल, देयर इज़ अ डिफरेंस इन हाइट ऑफ टू पीपल ऑफ द सेम एज। एक ही एज के लोगों की हाइट में भिन्नता देखी जाती है, वेरिएबिलिटी देखी जाती है। ठीक है, तो इसी को कहेंगे हम वेरिएबिलिटी। देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ वेरिएबिलिटी, वेरिएबिलिटी कितने प्रकार की पाई जाती है? तो वेरिएबिलिटी तीन तरीके का दिया है, बायोलॉजिकल, एक रियल वेरिएबिलिटी एंड एक्सपेरिमेंटल वेरिएबिलिटी। तो बायोलॉजिकल वेरिएबिलिटी जो है इसके फर्दर डिवीज़न है, रियल वेरिएबिलिटी की कोई डिवीज़न नहीं है। और एक्सपेरिमेंटल वेरिएबिलिटी जो कि हम लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं उसकी वजह से जो भी हमारे डेटा में वेरी आता है, जो चेंजेस आते हैं उसको हम एरर भी कहते हैं। तो उसके भी तीन तरीके हैं। यहाँ पे बात करते हैं बायोलॉजिकल वेरिएबिलिटी की। इंडिविजुअल लेवल पे वेरिएबिलिटी आएगी, पीरियोडिकल आएगी, क्लास एंड ग्रुप्स ऑफ कैटेगरी में सैम्पलिंग वेरिएबिलिटी, ये जो होती है 4 तरीके की है। एक्सपेरिमेंटल वेरिएबिलिटी 3 तरीके की है, ऑब्जर्वेशनल एरर कहेंगे 2, ये भी फर्दर इसका डिवीज़न है, सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव। इंस्ट्रूमेंटल एरर आता है, तीसरा है सैम्पलिंग एरर। बात करें, सबसे पहले हम देखेंगे कि बायोलॉजिकल वेरिएबिलिटी होती क्या है। The variability occurring due to the biological differences is known as a biological variability। ठीक है, वो वेरिएबिलिटी जो कि हमें देखी जाती है बायोलॉजिकल डिफरेंसेस की वजह से उसको कहेंगे बायोलॉजिकल वेरिएबिलिटी। तो यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल्स इसको देखिए। एन इंडिविजुअल इन अ सिमिलर इन्वायरमेंट डिफर व्हेन कंपेयर्ड एज ए रिगार्ड्स सेक्स, क्लास एंड अदर एट्रीब्यूट्स। एक ही इन्वायरमेंट में अगर लोग रह रहे हैं तब भी उनमें चेंजेस देखने को मिलता है, तो उसी को कहेंगे बायोलॉजिकल वेरिएबिलिटी। बात करते हैं अब इंडिविजुअल वेरिएबिलिटी, मतलब इंडिविजुअल इंसान की जो चेंजेस आ रहे हैं, जो भिन्नताएं आ रही हैं हर इंडिविजुअल में। एक ही समय पे रह रहा है, एक ही टाइम पे देखा जा रहा है उसको, एक ही इन्वायरमेंट में देखा जा रहा है, तब भी उसके जो कुछ स्टैंडर्ड्स हैं उसमें डिफरेंसेस आ रहे हैं, तो उसको बोलेंगे इंडिविजुअल वेरिएबिलिटी। जैसे कि एक ही टाइम पे एक ही इन्वायरमेंट में दो व्यक्तियों की हाइट अलग अलग है, वेट अलग आता है, बीपी अलग आती है, पल्स रेट अलग आती है, हीमोग्लोबिन परसेंटेज अलग आती है, इसको कहेंगे हम इंडिविजुअल वेरिएबिलिटी। जैसे कि यहाँ पे देखिए ना, टॉल, शॉर्ट, यहाँ पे वेट, यहाँ पे कम है, यहाँ वेट ज़्यादा है, तो इस तरीके से जो चेंजेस आ रहे हैं ना, ये होता है इंडिविजुअल लेवल पे देख रहे हैं वेरिएबिलिटी को। सेकेंड नंबर पे आता है पीरियोडिकल वेरिएबिलिटी। अब यहाँ पे अभी तक हम इंडिविजुअल वेरिएबिलिटी देख रहे थे, अभी क्या देख रहे हैं कि एक ही पर्सन में अलग अलग टाइम पे अलग अलग उसके जो पैरामीटर्स हैं उनमें भी चेंजेस आ रहे हैं, तो उसको बोलेंगे पीरियोडिकल वेरिएबिलिटी। यहाँ पे लिखा है कि व्हेन देयर इज अ वेरिएशन इन द डिफरेंट बायोलॉजिकल पैरामीटर्स ऑफ द सेम पर्सन एट अ डिफरेंट टाइम्स, देन इट इज कॉल्ड पीरियोडिकल वेरिएबिलिटी। वेरिएशन इन वैल्यू ऑफ पैरामीटर्स लाइक, अब यहाँ पे देखिए पल्स रेट, बीपी, टेम्परेचर, ब्लड शुगर्स, ये जो है डिफरेंट सिचुएशंस में, लाइक रेस्ट कर रहा है तो अलग आ रही हैं, एक्सरसाइज के टाइम अलग आ रही है, बिफोर मील, आफ्टर मील जो है ये चेंज हो रहे हैं इसके बायोलॉजिकल पैरामीटर्स, तो इसको क्या कहेंगे? ये हो जाएगा पीरियोडिकल वेरिएबिलिटी। थर्ड नंबर पे आती है वेरिएबिलिटी ऑफ डिफरेंट ग्रुप। अब ये क्या है? अभी तक हमने देखा था इंडिविजुअल लेवल पे पीरियोडिकली बायोलॉजिकल पैरामीटर्स में चेंजेस आ रहे हैं, अब ग्रुप्स के अकॉर्डिंग बायोलॉजिकल पैरामीटर्स में चेंजेस आ रहे हैं, तो उसी को बोलेंगे वेरिएबिलिटी ऑफ डिफरेंट ग्रुप। When changes are seen in biological parameters according to different groups, like एज के अकॉर्डिंग बायोलॉजिकल पैरामीटर्स में चेंजेस आ रहे हैं, सेक्स के अकॉर्डिंग, कास्ट के अकॉर्डिंग, रिलीजन के अकॉर्डिंग, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस के अकॉर्डिंग बायोलॉजिकल जो चेंजेस आ रहे हैं उसको बोलेंगे वेरिएबिलिटी ऑफ द डिफरेंट ग्रुप, देन इट इज कॉल्ड वेरिएबिलिटी ऑफ
डिफरेंट ग्रुप। एग्जाम्पल से देखिए, डिफरेंस बिटवीन मेल एंड फीमेल हीमोग्लोबिन परसेंटेज। ये जो चेंजेस आते हैं मेल और फीमेल हीमोग्लोबिन परसेंटेज, किसको कहेंगे? वेरिएबिलिटी ऑफ डिफरेंट ग्रुप। और ये नेचुरल है, ये बायोलॉजिकल फिनोमिना, ये तो होता ही है, इसको रखते हैं हम बायोलॉजिकल वेरिएबिलिटी में। इसके बाद आता है सैम्पलिंग वेरिएबिलिटी। सैम्पलिंग वेरिएबिलिटी क्या हो रही है? जब हमारे पास व्हेन देयर इज़ अ डिफरेंस इन द बायोलॉजिकल वैल्यू ऑफ टू डिफरेंट सैम्पल्स, दो अलग अलग सैंपल लिए गए हैं, उनके जो वैल्यूज़ में जो चेंजेस आ रहे हैं उसको बोलेंगे सैम्पलिंग वेरिएबिलिटी। यहाँ पे क्या कॉमन है? जो हमने पॉपुलेशन लिया है ना, वो सेम एक ही जगह की है, एक ही जगह से हमने एक ही पॉपुलेशन, मतलब एक पॉपुलेशन है उससे हमने दो ग्रुप बनाए और दोनों के अलग अलग सैंपल लिए, और इन दोनों के सैंपल्स में जो चेंजेस आ रहे हैं उसी को बोलेंगे सैम्पलिंग वेरिएबिलिटी। स्टैटिस्टिकल एरर भी इसको कहते हैं। तो ये हो गया हमारा बायोलॉजिकल वेरिएबिलिटी। नेक्स्ट आता है हमारा सेकंड जो टाइप था, रियल वेरिएबिलिटी। रियल वेरिएबिलिटी क्या होती है? देखिए यहाँ पे, व्हेन द डिफरेंसेस बिटवीन द टू रीडिंग्स या ऑब्जर्वेशन या वैल्यू ऑफ क्लास इज मोर देन द डिफाइंड लिमिट इन यूनिवर्स, इट इज सेड टू बी रियल। यानी कि इसका मतलब हुआ कि हम कोई रीडिंग ले रहे हैं या कोई ऑब्जर्वेशन है हमारी, या कोई वैल्यू आ रही है किसी पर्टिकुलर क्लास की, हमने जो सेलेक्ट करी है वो एक डिफाइंड लिमिट से बहुत ज़्यादा आ रही है, तब उसको कहेंगे रियल वेरिएबिलिटी। द कॉज मे नॉट बी नेचुरल, ये नेचुरल नहीं हो सकता है या इनहेरेंट इन मैन, बट इट लाइज इन एक्सटर्नल, कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से ये चेंजेस आते हैं। लाइक किसी की हाइट, जो एक नॉर्मल हाइट होती है इंसान को ना 6 फीट का होता है या 5 फीट 5 इंच का होता है, एक नॉर्मल है। अब किसी की हाइट अगर 2 फीट है तो ये तो सारे जितने एक लिमिट जो डिफाइंड की गई है यूनिवर्स में उससे बहुत ज़्यादा डिफरेंट आ रही है, तो ये तो नेचुरल नहीं है। तो ये हो सकता है उसको कोई एक्सटर्नल फैक्टर हो, कोई डिजीज़ हो, इस वजह से ऐसा हो रहा है, तो इसी को कहेंगे हम रियल वेरिएबिलिटी। नेक्स्ट आता है हमारा तीसरे नंबर पे जो था, जिसको हम कह रहे थे एक्सपेरिमेंटल वेरिएबिलिटी। अब एक्सपेरिमेंटल वेरिएबिलिटी क्या होती है? एरर्स बोलेंगे जिसको आप, क्योंकि हमारे द्वारा हो रहा है तो इसको हम एरर बोलते हैं। तो एरर या डिफरेंस या वेरिएशन में बी ड्यू टू द मटेरियल, methods, procedures employed in the study या defect in the technique involved in the experiment known as experimental variability। अब आप कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, उस एक्सपेरिमेंट में आप जो मटेरियल यूज़ कर रहे हो, जो मेथड है, जो प्रोसीजर्स हैं, उसमें हो सकता है कुछ डिफेक्ट हो, कुछ टेक्निक में डिफेक्ट हो, उसकी वजह से जो चेंजेस आते हैं उसको बोलते हैं एक्सपेरिमेंटल वेरिएबिलिटी। इसके भी 3 प्रकार हैं, ऑब्जर्वेशनल, इंस्ट्रूमेंटल एंड सैम्पलिंग एरर। बात करते हैं ऑब्जर्वेशनल एरर की। ये भी 2 तरीके के होते हैं, एक सब्जेक्टिव एंड दूसरा होता है ऑब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव क्या होता है? ड्यूरिंग एनी स्टडी या रिसर्च या सर्वे या टेस्ट व्हेन रॉन्ग इन्फॉर्मेशन इज गिवन बाय द सब्जेक्ट, that is the person involved in the study, then it is called subjective error। subjective error क्या होगा? जो भी आप स्टडी कर रहे हो या जो भी आप रिसर्च कर रहे हो, उसमें जो सब्जेक्ट यूज़ कर रहे हो, उसमें जो इंडिविजुअल है, जो पर्सन है, उसके द्वारा आपको गलत इन्फॉर्मेशन दी जा रही है, तब वहाँ पे जो आपकी डेटा में जो चेंजेस आएंगे, जो एरर आएगा, उसको बोलेंगे सब्जेक्टिव एरर। अब इसमें सेकंड आता है ऑब्जेक्टिव एरर। अब ऑब्जेक्टिव एरर क्या होता है? सब्जेक्टिव तो हमने देख लिया कि किसकी गलती होती थी, जो हमने पर्सन इन्वॉल्व किया था अपने स्टडी में, उसने हमें गलत इन्फॉर्मेशन दी थी, उसकी वजह से जो एरर आता है उसको सब्जेक्टिव बोलते हैं। ऑब्जेक्टिव क्या होता है? जो हम रिसर्चर होता है उसके द्वारा गलतियाँ हो जाती हैं, वो गलत डेटा कलेक्ट कर लेता है, तो उसको बोलते हैं ऑब्जेक्टिव एरर। यहाँ पे लिखा है कि रॉन्गली कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन या फैक्चुअल डेटा बाय द रिसर्चर ड्यूरिंग एनी स्टडी या टेस्ट या रिसर्च, उसको बोलेंगे ऑब्जेक्टिव एरर। नेक्स्ट आता है हमारा इंस्ट्रूमेंटल एरर। जैसे कि नाम से ही है कि इंस्ट्रूमेंट में एरर हो रहा है, जो भी हम इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहे हैं अपने स्टडी में उसमें कुछ कमियां हों, उसकी वजह से जो एरर आता है उसको बोलते हैं इंस्ट्रूमेंटल एरर। वही यहाँ पे लिखा है कि इफ़ द वेरिएशन अराइज ड्यू टू द टेक्निकल फॉल्ट of the instrument, then it is called instrumental error। it is called variation या instrumental error like malfunction in BP instrument, थर्मामीटर या वेट मशीन एक्सेट्रा। इनकी वजह से जो डेटा में गड़बड़ी आएंगी उसको बोलेंगे इंस्ट्रूमेंटल एरर। थर्ड वन आता है हमारे पास सैम्पलिंग एरर। एनी सैम्पल या ग्रुप्स ऑफ ए पॉपुलेशन सेलेक्टेड ड्यूरिंग एन एक्सपेरिमेंट
जो भी हम सैम्पल क्या होता है, कोई भी हम ग्रुप या पॉपुलेशन को सेलेक्ट कर रहे हैं अपने एक्सपेरिमेंट के दौरान, शुड नॉट बी एक्सट्रीमली स्मॉल, बहुत ज़्यादा स्मॉल नहीं होना चाहिए, बाइज्ड नहीं होना चाहिए। सैम्पल शुड ऑलवेज बी समथिंग दैट इट रिलेट टू द रिप्रेजेंट द एंटायर पॉपुलेशन, और हमें हमेशा ऐसा सैम्पल कलेक्ट करना चाहिए, चूज़ करना चाहिए जो कि उस पूरे एंटायर पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा हो। व्हेन द अबव मेंशन्ड थिंग्स आर नॉट टेकन केयर ऑफ सैम्पल सेलेक्शन देन इट इज़ कॉल्ड द सैम्पलिंग एरर। अगर इन बातों का ध्यान नहीं रखा जा रहा है तो जो एरर आता है उसको बोलते हैं सैम्पलिंग एरर।